आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर किसी नेता की पहचान बेबाक अंदाज, बुलंद आवाज और अफसरों को खुले मन से फटकार लगाने के लिए होती है, तो वो उन नामों में से सबसे आगे आते हैं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले विपक्ष में रहते हुए उनकी तलख आवाज तत्कालीन सरकार के खिलाफ सुनाई देती थी, लेकिन अब वही तेवर अपनी ही सरकार के अफसरों पर दिखाई दे रहे हैं। कभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के क्लास, कभी नकदी मामले पर सख्त नाराजगी, तो कभी दिशा समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार सांसद को सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को चेतावनी क्यों देनी पड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि आज जो भी व्यवस्था दिखाई दे रही है उसकी जड़ पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी और अंदरूनी असंतोष का संकेत बता रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो क्या है ये जनता की आवाज है जिसे सांसद बुलंद कर रहे हैं, या फिर ये सिस्टम की सुस्ती पर लगातार बढ़ती नाराजगी का इजहार है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तुम्हारा सेंसी काम नहीं करता। पहले रायपुर में आदमी 20 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच सकता था, आज के लेके 1 घंटा भी लगा। रायपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों लगातार चर्चा में है। वजह कोई चुनावी बयान नहीं, बल्कि अधिकारियों को खुले मन से लगाई गई फटकार है। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे मौके सामने आए जब सांसद ने प्रशासनिक बैठकों में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी दिखाई, तो कहीं विकास कार्य की धीमी रफ्तार पर तीखी टिप्पणी की। नकटी गांव के मुद्दे पर भी उन्हें प्रशासन ने जवाब मांगा और दिशा समिति की बैठक में कई विभागों के अधिकारियों से सीधे सवाल किए। ऐसा लगने लगा है कि जहां जनता की शिकायतें बढ़ती है, वहां सांसद का गुस्सा भी उसी अनुपात में सामने आता है। रायपुर का आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो ये ट्रैफिक प्रॉब्लम। जिन एरियो में ट्रैफिक जाम होता है, उन एरियो में जो आपके थाने हैं, थाने के जवान अपने थाने से बाहर नहीं निकलते। और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि पुरानी बस्ती थाने के सामने का चौक सेंसी काम नहीं करता। पहले रायपुर में आदमी 20 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच सकता था, आज के लेके 1 घंटा भी लगा। सांसद की सख्त कार्यशैली को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वर्तमान में जो समस्याएं दिखाई दे रही है उनकी बुनियाद पिछली कांग्रेस सरकार के समय पड़ी थी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि 5 वर्षों तक विकास कार्यों की अनदेखी, प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का असर आज भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक वर्तमान सरकार लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है और सांसद उसी प्रक्रिया को गति देने का काम कर रहे हैं। कि बृजमोहन जी ने क्या कहा यह अलग विषय है। 5 साल जितनी बड़ी योजनाएं आई पिछले 5 साल में, सब कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट मनी की तरह उपयोग हुई और उसका परिणाम रायपुर की जनता भोग रही है। अब उसको पटरी में लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन राजनीति में आरोपों का जवाब भी उतनी ही तेजी से आता है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर सांसद को बार बार अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपने ही प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता जनता के सामने नाराजगी दिखा रहे हैं, जबकि असल जिम्मेदारी उनकी अपनी सरकार की है। दीपक बैज ने अजय चंद्राकर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री बनने की कोशिश में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की इस कार्यशैली से बृजमोहन अग्रवाल जी नाराज हैं। उन्हें पता है कि सरकार गलत कर रही है और ये पहली बार नहीं, सरकार के खिलाफ कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं वो। मतलब स्पष्ट है कि सरकार की कार्यशैली से बृजमोहन अग्रवाल जी संतुष्ट नहीं है। अजय चंद्राकर जी को मंत्री बनना है।
और अभी पूरे मंत्री हम लोग का खबर है कि पूरे मंत्रिमंडल का अंदर से इस्तीफा हो चुका है, तो अब वो भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता से जुड़ा है। जब किसी सांसद को बार बार अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से चेतावनी देनी पड़े तो इसका मतलब क्या माना जाए? क्या प्रशासन जनता की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? क्या विकास कार्यों की रफ्तार अपेक्षित स्तर पर नहीं है, या फिर बैठकों में दिए गए निर्देश जमीन पर उतर ही नहीं रहे? इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनीति से नहीं मिलेगा। इसका जवाब उन सड़कों पर मिलेगा जहां लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, उन इलाकों में मिलेगा जहां विकास कार्य अधूरे हैं, उन गांवों में मिलेगा जहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग अब भी परेशान हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल अधिकारियों को निर्देश देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि उन निर्देशों का असर जमीन पर दिखाई दे। ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थकों का कहना है कि उनका सख्त रवैया जनता के हितों की रक्षा के लिए है। उनका मानना है कि अधिकारी तभी सक्रिय होते हैं जब जनप्रतिनिधि स्पष्ट संदेश देते हैं। वहीं आलोचकों का सवाल है कि यदि हर बैठक में वही नाराजगी दोहराई जा रही है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है? आखिर हर बार फटकार के बाद भी वही शिकायतें दोबारा क्यों सामने आ जाती है? यानी बहस सिर्फ सांसद के गुस्से की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जो बार बार सवालों के घेरे में आ जाता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ब्रजमोहन अग्रवाल हमेशा मुखर नेता रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने तत्कालीन सरकार को घेरा और अब सत्ता पक्ष का हिस्सा होने के बावजूद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे। इसी वजह से उनकी हर टिप्पणी राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। बीजेपी इसे जवाबदेही की राजनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार के भीतर की असहज स्थिति का संदेश मान रही है। लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि परिणाम है। लोगों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था चाहिए, समय पर विकास कार्य चाहिए, पारदर्शी प्रशासन चाहिए और समस्याओं का त्वरित समाधान चाहिए। अगर सांसद की नाराजगी इन बदलावों का कारण बनती है तो इसका स्वागत होगा, लेकिन यदि हर बैठक के बाद सिर्फ बयान और वायरल वीडियो ही सामने आते रहे तो जनता के सवाल और भी बड़े हो जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल आखिर बार बार अधिकारियों पर क्यों नाराज हो रहे हैं। असली सवाल यह है कि जिन समस्याओं को लेकर हर बैठक में चेतावनी दी जाती है उनका समाधान आखिर कब होगा? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्या जनता को ट्रैफिक, विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी, या फिर हर कुछ दिनों बाद किसी नए बैठक में एक और फटकार का वीडियो सामने आएगा? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी भाषण नहीं बल्कि परिणाम होते हैं। जनता नाराजगी नहीं, बदलाव देखना चाहती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि सांसद की सख्ती से व्यवस्था में सुधार आता है या फिर ये सियासी बहस का एक और मुद्दा बनकर रह जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।